ताजमहल, देखिए ताजमहल तेजो महल है, जो भी कह रहे हैं ये वो तेजो महल है, वाकई उसका नाम होगा या फिर ये जयपुर राजघराने की प्रॉपर्टी है। वहाँ की राजकुमारी जो दिया कुमारी हैं वो क्लेम कर रही हैं, कोर्ट में ये मैटर भी चल रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी है, राजा मान सिंह की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो सच्चाई तो ये है, अभी देखिए बंगला साहब पे आप जाके देख लीजिए, वो सारा जयपुर घराने का ही प्रॉपर्टी था जो उन्होंने मतलब सिखों को दान किया गया था उस समय। तो ये भाईचारा तो कभी रही नहीं। 711 में जब बिनका सिंह अटैक किया हमारे सिंध के वो मतलब एरिया पे, है ना, जब मोहम्मद साहब का वो हुआ था, उसके बाद 50-60 साल की बात थे, तो उसी समय आक्रमण होते गए और ये घुसते गए। तो जबरदस्ती हमारे यहाँ आकर घुसोगे तो कभी भाईचारा होगा क्या? जो अकबर क्लेम करता है या फिर और कोई करता है कि तो अकबर द ग्रेट बना दिया इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने, कि अकबर महान था, उसके नाम पे सड़कें चला दी, औरंगजेब के नाम पे भी सड़कें चला दी थी। ये सामने जो मतलब मुगलों का ये जो दिख रहा है, ये गर्व होने वाली कोई बात हो सकती है क्या? ये वही लोग हैं जिन्होंने गोपाष्टमी के दिन इंदिरा गांधी ने यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के पास हजारों साधु कटवा दिए थे, गोलियों से बनवा दिए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 84 में सिखों का कत्लेआम किया था। ये वही लोग हैं जिनके वजह से बंटवारा हुआ था। देखिए ये तो बहुत लेट काम हुआ, कांग्रेस काल में ये चीज दबाई गई। कांग्रेस ने तो राम जी का अस्तित्व नकार दिया था, राम था ही नहीं, काल्पनिक थे राम तो, ठीक है ना। और ये तो देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है वो कौम अपना भविष्य तैयार नहीं कर सकती। अब लाल किले पे खड़े हैं, फोकस करिए कि लाल किला है। सर मैं इस चांदनी चौक में, मतलब मेरी फैमिली जो है चांदनी चौक में जब से रह रही है, जब से मुगल रहते थे, जब से मुगल थे, यहाँ कुछ नहीं था ऐसा। सर मैं आपको बताऊं, औरंगजेब की बात बताऊं कि आगे की जो जहाँ से मोदी जी भाषण देते हैं ना, आप इसे गूगल भी कर लीजिएगा, यहाँ पे तमाम जने खड़े, मैं ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, आप इसे गूगल कर लेना कि घूंघटे दीवार के नाम से जानी जाती है। या घूंघटे दीवार, ये लाल किले के जो आगे बनी हुई है ना, ये दीवार नहीं थी, बस इसका बनाया गया है, लोगों ने प्रोपेगेंडा चला दिया कि औरंगजेब शाहजहां ने बनाया है। क्या कहना चाहेंगे ताज मूवी जो आई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मूवी आने के बाद राजनीति गर्मा जाती है देश के अंदर, कहने लगते हैं प्रोपेगेंडा फैलाना चालू कर दिया बीजेपी ने दोबारा से एक मूवी के माध्यम से। भाईचारे की मिसाल जो है, हिंदुस्तान उसको जो है भाईचारा समाप्त करना चाहती है। भाईचारे की मिसाल मैं तब मानता जब देवबंदी मौलाना जो मदनी थे वो कह रहे थे ओम हु अकबर, और आप मस्जिदों से ओम हु अकबर की अजान का चालन करते। आपने परिपाटी क्यों नहीं डाली? आप इतना बड़ा भाईचारा पैदा मिलाने से चूक गए आप, ठीक है ना। और आप सेकंड मेजोरिटी है इंडिया में भाई, आप अब भी कर सकते हैं, किसने रोका है? उलझन कहाँ है? आप बुरके की बात को लेकर, जरा सी बात को लेकर आप सड़कों पर उतराते हैं, आई लव मोहम्मद लेके सड़क पर उतराते हैं, आप आई लव ह्यूमैनिटी लेके सड़क पर उतरते हैं ना, ठीक है। आप आज भी क्या दिक्कत है? आज भी अपनी मस्जिद से अजान लगाइए, आई लव ईश्वर हूँ अकबर, परमात्मा हूँ अकबर, ओम हूँ अकबर। उलझन है कहाँ? उलझन केवल आपके दिलों में कि आप चाहते नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको राइट्स चाहिए, ड्यूटी आप नहीं दे रहे। कौन देगा ड्यूटी? एज अ सेकंड मेजोरिटी यू हैव टू पे योर ड्यूटी। लेकिन भाई साहब देखिए, ताज मूवी लाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? मतलब इतने पुराने जो एक तरीके से तनावपूर्ण एक मुद्दा है, जिससे देश के अंदर तनाव भी फैल सकता है, ऐसी चीज को क्यों मूवी के माध्यम से दिखाया जा रहा है? देखिए ये तो बहुत लेट काम हुआ, कांग्रेस काल में ये चीज दबाई गई। कांग्रेस ने तो राम जी का अस्तित्व नकार दिया था, राम था ही नहीं, काल्पनिक थे राम तो, ठीक है ना। और ये तो देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है वो कौम अपना भविष्य तैयार नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है जो ताजमहल है वो ताजमहल ही है, ताजमहल है? देखिए जो भी फैक्ट्स जो मूवी में दिखाए गए या जो भी फैक्ट्स रिटन है, फैक्ट्स तो है ना, गवर्नमेंट के पास है, तो आप जो है केस चलने दीजिए, उसमें तय हो जाएगा तेजो महल है या ताजमहल है। दिक्कत क्या, परेशानी क्या है? सुप्रीम कोर्ट है ना। हाँ, हम 22 तहखाने क्यों नहीं खोल के दिखाते? वो जो तहखाने हैं वहाँ पर, वो क्यों नहीं खोलते? चोर की दाढ़ी में तिनका। जब चोर की दाढ़ी में तिनका है तो आपने कह दिया चोर कौन है, तो पहले जब चोर अपनी दाढ़ी खुजा रहा है वो, तो आप खोल के दिखा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात घूम फिर के वही है कि सारी जो जिम्मेदारी है वो फर्स्ट मेजोरिटी पे ही क्यों है, सेकंड मेजोरिटी भाईचारे के लिए निभाने के लिए अपने कदम क्यों नहीं बढ़ाती है? लेकिन आप एक बात बताइए, जो लोग हैं वो कहने लगे हैं कि भाई बीजेपी के द्वारा, बीजेपी शासन में प्रोपेगेंडा मूवियों का एक रेल आ गया है। पहले कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, ठीक है, इस प्रकार की तमाम जो मूवी उनको प्रोपेगेंडा बताया गया, इसको भी प्रोपेगेंडा जो लोग कह रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ये तो वही लोग हैं ना जो आतंकवादी के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा देते हैं, ठीक है ना। और ये वही लोग हैं जो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर नाम की कोई चीज हुई नहीं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में
पीछे उड़ी हमले का बदला लिया गया था कि 3 कौवे मार दिए, ठीक है ना, जबकि पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि मोदी जी हमें माफ कर दो। तो ये तो केवल विरोध के लिए कर रहे हैं, पप्पू के पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये वही लोग हैं जिन्होंने गोपाष्टमी के दिन इंदिरा गांधी ने यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के पास हजारों साधु कटवा दिए थे, गोलियों से भुनवा दिए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 84 में सिखों का कत्लेआम किया था। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बंटवारा हुआ था, हम भूले नहीं है ना हम। अच्छा, तो आपके अनुसार ये मूवी सही है? बिल्कुल सही है। और मैं तो कहता हूँ इस तरह के जो फैक्ट्स है, दबे छुपे फैक्ट्स है, जो कांग्रेस राज में दबाए गए, दफनाए गए, उनको निकालना चाहिए। अच्छा, चलिए आप क्या कहना चाहेंगे जिस पर सवाल बोलिए। ये जो मूवी आई है द ताज, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कौन सी मूवी? द ताज मूवी आई है जिसके अंदर दिखाया गया है कि आपने बताया वो, तो ये देखिए जो चीजें फैक्ट है, भाई साहब ने जैसे बोला कि मूवी चल रही है, यदि उसमें कुछ गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट है ही, तो आप मूवी में दिखाओ। सिनेमा होता किस लिए है? सच्चाई को दिखाने के लिए होता है ना। लेकिन वो एक लोग तो तरफ कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है। नहीं, प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर फाइल में क्या दिखाया गया? जो सच्चाई थी वही तो दिखाया गया। केरला वाली, हाँ, नहीं बोलने के लिए तो कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं था। जो सच्चाइयाँ थी वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ जो चीज हुआ था, हूबहू वो चीजों को दिखाया गया है। केरला में जो मूवी बनी थी वहाँ पे लड़कियों के साथ कैसे हुआ था, मतलब सामूहिक तौर पे किस टाइप से धांधली हुई थी, वो सारी चीजें दिखाई गई है। तो इसमें गलत कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है ताजमहल क्या है सत्य में? ताजमहल, देखिए ताजमहल तेजो महल है, जो भी कह रहे हैं ये, वो तेजो महल है, वाकई उसका नाम होगा, या फिर ये जयपुर राजघराने की प्रॉपर्टी है। वहाँ की राजकुमारी जो दिया कुमारी है वो क्लेम कर रही है, कोर्ट में ये मैटर भी चल रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी है, राजा मान सिंह की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो सच्चाई तो ये है, अभी देखिए बंगला साहब पे आप जाके देख लीजिए, वो सारा जयपुर घराने का ही प्रॉपर्टी था जिन्होंने मतलब सिखों को दान किया गया था उस समय। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टियां तो राजपूतानी की थी। ये जो अनंगपाल तोमर थे उनकी यहाँ पे 10वीं शताब्दी में पूरा मतलब शासन हुआ करता था, जिनसे पृथ्वीराज चौहान उनके नाती थे और वो यहाँ पे आए। वो दिल्ली पे राज करने वाले ये राजपूत थे, मतलब 1192 तक सारा राजपूत राज ही था यहाँ पे। उसके बाद मतलब धोखे से एक बार गोरी आया, फिर बाबर 1526 में आया, फिर अंग्रेज आए। ये तीनों धोखे से आकर यहाँ पे गुलाम बनाने की कोशिश की, हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। हम हिले लेकिन उखड़े कभी नहीं। हाँ, सब चले गए। ये अंग्रेजों ने ये सोच लिया कि जैसा अमेरिका में कर लिया था, वहाँ के नेटिव जो थे उनको हटा के वो वहाँ पे पूरी तरह जो अभी भर गए हैं, वैसा कुछ नहीं कर पाए। हमारी संस्कृति अभी भी जागृत है, क्योंकि ये सनातन संस्कृति है, सबसे पुरानी संस्कृति है। सारी मतलब संस्कृतियाँ इसी से निकली है, ठीक है ना। इसकी जड़ें बहुत गहरी है, ये सभ्यता के साथ डेवलप हुई है ना। हमारे वेद जो 3500 साल पुराने हैं, उनके सारे प्रमाण हैं, मतलब 1500 ईसा पूर्व से तो सारी किताबें मतलब अभी भी अवेलेबल है। आप देख लो वेदों में कितनी अच्छी बातें लिखी हुई है। बाद में उत्तर वैदिक काल में कुछ भ्रष्टाचार आए, मतलब कुछ करप्शन आया, तो वो धीरे धीरे कुछ बढ़ा, लेकिन करप्शन को ठीक करने के लिए एक से एक राजा हुए। सम्राट विक्रमादित्य जिन्होंने हुनों को भगाया, स्वतंत्रता की लड़ाई वहां से स्टार्ट होती है। अभी सम्राट विक्रमादित्य की यहाँ जयंतियां मनाई गई, और उसके बाद राजा भोज हुए 10वीं शताब्दी में। ये सारे परमार राजपूत थे। हाँ, परमारों ने मतलब 2 चक्रवर्ती सम्राट हुए परमारों में, राजपूत राजाओं में। राजपूतों में भी बहुत सारी कैटेगरी थी, इनका नाम ही है परमार, मतलब दूसरों को मार। इनको बिल्कुल अपनी मतलब पृथ्वी पे पूरी मतलब इनका जो है बिल्कुल डिफरेंट था, पूरी पृथ्वी पर ये मतलब राज करते जा रहे थे, ठीक है ना। और बाद में इन्हीं के गुरु ने एक मतलब ये कहावत, मैं उसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये मतलब ये थ्योरी जो है मेरे को काफी हद तक मतलब बिलीवेबल लगता है, विश्वसनीय लगता है कि इनके ही गुरु आए, बोले कि नहीं अदर राजपूतों को भी रहने दो, तुम्हारे भाई हैं। तो वहां से कुछ धोखे देने वाले फिर आने लग गए, जिसमें सारे राजपूत। आपको क्या लगता है कि ये जो इस प्रकार की जो मूवी आती है ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे सारे तो मतलब हिंदू राजा ही थे, राजपूत राजा ही थे। वो तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार की मूवी जो भाईचारे को कहीं ना कहीं समाप्त करती है। भाईचारा पे ही मैं बोलने वाला था, मेरे को काफी मतलब गुस्सा आ गया था कि भाईचारा तो कभी रही नहीं। 711 में जब बिनका सिंह अटैक किया हमारे सिंध के वो मतलब एरिया पे, है ना, जब मोहम्मद साहब का वो हुआ था, उसके बाद 50-60 साल की बात थे, तो उसी समय आक्रमण होते गए और ये घुसते गए। तो जबरदस्ती हमारे यहाँ आकर घुसोगे तो कभी भाईचारा होगा क्या? जो अकबर क्लेम करता है या फिर और कोई करता है कि तो अकबर द ग्रेट बना दिया इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने, कि अकबर महान था, उसके नाम पे सड़कें चला दी, औरंगजेब के नाम पे भी सड़कें चला दी थी। ये सामने जो मतलब मुगलों का ये जो दिख रहा है, ये गर्व होने वाली कोई बात हो सकती है क्या? जिन्होंने जबरदस्ती धोखे से घुसा है बाबर और गौरी घुसा, तो ये कभी गर्व करने के लिए, और ये भाईचारे की तो कभी बात ही नहीं रही। जबरदस्ती आप कन्वर्जन करे हो, जो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति धर्म है उसको जबरदस्ती तुम कन्वर्ट करके यहाँ पे रह रहे हो, है ना। तो लोग मतलब जो एक
विस्तारवादी नीतियां लेकर आए थे, इन्वेडर से वो, है ना, बाबर इन्वेडर था, वो कोई शासक नहीं था। कोई शासक वहाँ का दूसरी संस्कृति को नष्ट क्यों करेगा, ठीक है ना। गोरी धोखे से, मतलब ये लगा लीजिए, आपको इतिहास की एक बहुत रिसर्च कंटेंट मैं आपको बताऊं, भारद्वाज क्लासेस जयपुर से आती है यहाँ पे, मतलब सिविल सर्विस के स्टूडेंट के लिए पढ़ाते हैं। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, ये 500 सालों तक हिंदू राजाओं ने, जिसमें परमार थे, चालुक्य थे, चौहान थे, और ये गुजर थे, गुजर प्रतिहार, और एक और थे सोलंकी, ये 5 राजपूत राजाओं ने सक्सेसफुली पूरे बॉर्डर को डिफेंड किया, एक को भी घुसने नहीं दिया। तब जाके गोरी ने धोखे से, मतलब चौहान को धोखे देकर 1192 में यहाँ घुसा, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत चली, और उसी को फिर इब्राहिम लोदी जो लास्ट में था 1526 में, उसको धोखे देने वाले को ही एक दूसरा धोखा दिया। अच्छा। हाँ, बाबर, है ना, उसने धोखा दिया, कुछ और विशेष तरह के हथियार ले आया हुआ था, और उसको सारा, और उसके बाद मुगल काल स्टार्ट हुए, और मुगलों के फिर नेक्स्ट टाइम अंग्रेजों ने धोखा दिया। वो देख रहे थे वहीं, ये सारे जो मुस्लिम हैं उनके साथ उस बॉर्डर पे भी उनका काफी स्ट्रगल चल रहा था, तो पूरी तैयारी से वो बिजनेसमैन बन के आए, और यही लाल किले पे इन बहादुर शाह जफर के बेटों को ऐसा काट के पेड़ों पे लटकाया कि पूरा इतिहास जानता, पूरा मतलब दुनिया जानती है। इतना मारा, इतनी दुश्मनी थी उन अंग्रेजों को इन मुसलमानों से। हिंदू तो चुपचाप बैठे हुए हैं, बलि का बकरा बना हुआ है, और ये इनको भगाने वाले, खत्म मतलब कमजोर करने वाले मुसलमानों को, जो इनका राज था दिल्ली पे, वो अंग्रेज हैं। हाँ, वो 1608 में ही आ गए थे, और ये 1857, 250 साल हो गया। 1608 में हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज आया था, और ये 1857 की बात ही है। मैंने इतिहास पढ़ा है सिस्टमैटिक तरीके से, कोई एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ा है, ये ट्रू है, फैक्ट है। आपका धन्यवाद। आप बताइए। देखिए, आप कर रहे थे भाईचारे की बात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हमारे भाई हैं, ठीक है ना। आप जाएं बुलंदशहर के पास खुर्जा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ लगभग 90 गांव मूले सोलंकियों के हैं, ठीक है। आप जाते हैं इधर बागपत कैराना के पास, यहाँ जो है बहुत से गांव मूले गुजरों के हैं। आप जाते हैं मोदी नगर साइड में, वहाँ कई गांव मूले पंडितों के हैं। आप जाते हैं दादरी में, तो वहाँ जो है कई गांव मूले चौहानों के हैं। तो देखिए, ये तो कोई शक ही नहीं है कि हमारे भाई हैं, ठीक है। पर आप एक अरबी कल्ट की वजह से अपनी संस्कृति को आप खुद ठुकरा रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल सही है ना। आपको समझना चाहिए कि आप हमारे भाई हैं, इसी मिट्टी में आपने जिया है, इसी मिट्टी में आप मरेंगे, ठीक है ना। और आप छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना के, किसी जो है मौलाना की बात में आके, या किसी जो फितूरी आदमी की बात में आके, और वैसी जैसे गधे की आपकी बातों में आके आप जो खामे खाम बेसिर पैर की बात करते हैं और माहौल को बिगाड़ते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप प्रेम से आए, हमें गले लगाएं, है। आप हमें जो है, आप हमारे साथ जो हमारे निकलते हैं, मेले जुलूस निकलते हैं, आप उनमें दंगा करने की जगह आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, कहाँ उलझन है। आप निभाए ना भाईचारा, भाई क्या परेशानी वाली बात है। आप हमें नजस कह के, काफिर कह के हमें परेशान क्यों करते हैं। यार, परमात्मा के बनाए तुम, परमात्मा के बनाए हम, तुम भाई हो भाई हमारे, इसी देश में रहते हो, यहीं की सांस में, हवा में सांस लेते हो, यहीं का पानी पीते हो। समस्या कहाँ है? समस्या दिलों में है, अपने दिलों को बड़ा करो भाई। चलिए। सर, सबसे बड़ी बात यही कहूँगा कि जो ताजमहल है वो ताजमहल नहीं है, तेजू महल है, और आने वाले टाइम में वो भी सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो ताजमहल है उसके नीचे तहखाने हैं जहाँ हर कोई नहीं जा सकता। अच्छा। मगर सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस आएगा, एएसआई जाएगी, एएसआई की टीम जाएगी वहाँ पे, सर्वे करेगी, और उसके बाद प्रत्यक्ष के लिए, कहते हैं ना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मगर वो दिखाने पड़ेंगे। जैसे आपने राम मंदिर में देखा होगा, वैसे ही उधर का भी यही होगा कि वहाँ पे पता लग जाएगी तेजू महल था, और जो ताजमहल के नीचे है वहाँ शिव जी, वो विष्णु जी है, शिव जी का मंदिर है, तो वो हिंदुओं को दे दिया जाएगा, जैसे राम मंदिर दे दिया गया है। दैट्स इट। लेकिन भैया एक बात बताइए, क्यों बीजेपी के शासन में इस प्रकार की जो तमाम दबे हुए मुद्दे हैं जिससे भाईचारा समाप्त होने का खतरा है, ये उठाए जा रहे हैं बार-बार? एक बात बताइए सर मेरे को, भाईचारा तो कभी था ही नहीं सर। एक बात बताइए, अगर मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं तो क्या थोड़ी है वो मेरी हो जाएगी, रहेगी तो वो आपकी। अभी सुप्रीम कोर्ट का कल परसों का ही ऑर्डर आया, आप जाके भी चेक कर लेना। अगर कोई किराएदार 50 साल से उसके किसी मकान मालिक के घर में रह रहा है तो किराएदारी कहलाएगा, मकान मालिक नहीं कहलाएगा। तो जैसे हमने उन्हें किराए पे दे रखी है, तो वो हम उनसे वापसी ले रहे हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एक बात बताइए, ये मूवी लाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? जो ताज नाम से जो मूवी लेकर के आए, जिसके अंदर दिखाया गया है कि ताजमहल शिव मंदिर हुआ करता था। सर, लोगों को जागने के लिए हमारी चीजें, हमारे बारे में एक बात बताइए ना। हम अगर हमारे ये जो पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, हम वेद पुराण पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? मन की शांति के लिए, और हमारी जो संस्कृति है उसको फॉलो करने के लिए, और उसमें
में क्या लिखा है, क्या बताया गया है, उसके लिए ऐसी वो मूवी हमारा क्या था हमें बता रही है, बात खत्म। अब एक चीज बताइए, आप लाल किले पे खड़े हैं, फोकस करिए कि लाल किला है। सर मैं इस चांदनी चौक में, मतलब मेरी फैमिली जो है चांदनी चौक में जब से रह रही है, जब से मुगल रहते थे, जब से मुगल थे, यहाँ कुछ नहीं था ऐसा। सर मैं आपको बताऊं, औरंगजेब की बात बताऊं कि आगे की जो जहाँ से मोदी जी भाषण देते हैं ना, आप इसे गूगल भी कर लीजिएगा, यहाँ पे तमाम जने खड़े, मैं ओपन चैलेंज बोल रहा हूँ, आप इसे गूगल कर लेना कि घूंघटे दीवार के नाम से जानी जाती है। ये घूंघटे दीवार, ये लाल किले के जो आगे बनी हुई है ना, ये दीवार नहीं थी, बस इसका बनाया गया है, लोगों ने प्रोपेगेंडा चला दिया कि औरंगजेब शाहजहां ने बनाया है। क्यों लाल किला किसने बनवाया? सर राजा जय सिंह तोमर ने बनवाया। आपको मैं बता दूं, पहले अनंतपाल सिंह, मैं दूसरे हैं अनंतपाल सिंह तोमर का, मैं उनको बता दूं, जो तोमर समाज है वो गुजरों के उससे आता है, और ये छोटे दिल्ली जो है वो छोटे छोटे कस्बों से बनी गई है, जिसको बना के इंद्रप्रस्थ करा गया। अब उसका नाम इंद्रप्रस्थ करके दिल्ली कर दिया गया। यू हैव एनी काइंड, आपको मैं दोबारा बताऊं तो दिल्ली का दोबारा से नाम इंद्रप्रस्थ क्यों करा जा रहा है? दिल्ली सरकार इसका भी प्रस्ताव पारित करने वाली है, आप बहुत जल्दी आप देख लेंगे दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ मिलेगा। आप ये बताइए, और फिर दूसरी बात आप कह रहे हो ताजमहल की, सर एक चीज बताइए, जो मेरी चीज है वो मेरी रहेगी ना, दूसरे को कैसे दे दूं मैं? तमाम लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो मूवी लेकर के आए हैं द ताज, उससे पहले कश्मीर फाइल, बंगाल स्टोरी, इस प्रकार की तमाम मूवियों को कह रहे हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा मूवीज हैं, एक और प्रोपेगेंडा जो है आ गया। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, केरला के कम्युनिस्ट के एक नेता थे, उन्होंने भी यही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि जो द केरला स्टोरी है ये भी एक प्रोपेगेंडा है, भाईचारे की मिसाल को खत्म कर रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी सरकार। जब उनकी बेटी के साथ मोहम्मदंस ने ट्रैप बिछाया, उनके साथ जो भी सेक्सुअल असॉल्ट करे, तब वो बोल रहे हैं हाँ ये धर्मांतरण होता है। क्यों? तब जब अपने तक नीति तब प्रोपेगेंडा था, जब तक अपने पे नीति तब तक प्रोपेगेंडा था, जब अपने में बीती तो रियल फैक्ट है, रियल में होता है। क्यों भाई? हर चीज रियल और एक्चुअल है, उसे हमें समझना चाहिए। हमारे देखने का नजरिया अलग हो सकता है, मगर जो घटित हो रहा है वो अलग नहीं हो सकता।